जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश त्रिपाठी एक बार फिर से आप सबके बीच आपके अपने परिवार एक्सेल क्लासेज में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप थंबनेल देख चुके हैं। आज मैं रोचक तथ्य की जो श्रृंखला है उसमें एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आप देख पा रहे हैं, आज आप एक बहुत खास जानकारी जानने वाले हैं कि कहाँ से आई और कैसे आई भारत में पहली विदेशी दुल्हन। शादी हमारे यहाँ बहुत ही क्या रोचक मुद्दा होता है। हर व्यक्ति, पुरुष महिला, सबके शादी को लेकर के अपने सपने होते हैं। और जब भी हम कोई ऐसी पिक्चर देखते हैं जिसमें खूबसूरत विदेशी महिला दिखती है तो कहें या न कहें हमारे मन में विदेशी महिला को लेकर के एक अजब सा आकर्षण रहता है। तो हमारा हक बनता है जानने का कि हमारे देश का वह कौन सा ऐसा क्या कहते हैं पुरुष रहा है, या कौन हमारा ऐसा अग्रज रहा है जिसने पहला विदेशी विवाह किया या जिसने भारत में पहली विदेशी बहू लेकर के आया। तो आज की क्लास को में हम यही जानेंगे कि हमारे यहाँ विदेशी बहू या विदेशी दुल्हन सबसे पहले कहाँ से आई, किस देश से आई और कौन सा व्यक्ति था जो कि विदेशी दुल्हन लेकर के आया। हम बात को शुरू करेंगे, ध्यान देंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने एक फोटो लगी हुई है। ये हमारे सिकंदर है, इनको विश्व विजेता कहा जाता है। आप विश्व विजेता सिकंदर का नाम सुने होंगे। सिकंदर के विषय में कहा जाता है कि यह 20 वर्ष की उम्र में राजा बना था और उसके बाद यह अपने समय के राजाओं से महान इसलिए था कि जब सभी राजा अपने आसपास के राजाओं को जीतने की इच्छा रखते थे, उस समय इसने विश्व विजेता बनने का कॉन्सेप्ट यह लेके आया था। इसको महान इसीलिए कहा जाता है, इसको महान सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह विश्व विजेता बनने का कॉन्सेप्ट पहली बार लेकर के आया था। तो ध्यान देंगे, यह सिकंदर 356 से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक अपने इस पृथ्वी पर रहा, शासन किया 356 से 323 तक। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसने एक लंबा साम्राज्य छोड़ा। आपको पता है भारत के भी कुछ हिस्सों को इसने जीता था, इसको विश्व विजेता कहा जाता है। जो इसका साम्राज्य था, इसके मरने के बाद दो लोगों के बीच में बंट गया। कौन कौन? एक थे टॉलमी, एक थे सेल्यूकस। टॉलमी को मिस्र और बहुत सारे एरिया मिले, लेकिन मेन रूप से क्या मिला? मिस्र मिला। सेल्यूकस को सीरिया मिला और बहुत सारा एरिया मिला। आप जानते हैं सिकंदर ने बहुत सारे एरिया जीता था, तो इन्हीं दो लोगों में क्या हो गया? बट गया। सेल्यूकस सीरिया का राजा बना, टॉलमी मिस्र का राजा बना। फिर ध्यान देंगे, ये है हमारे कौन? सेल्यूकस। सेल्यूकस के बारे में आप जानेंगे। ये सीरिया के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे, सीरिया के राजा थे। इनके पिता कौन थे? एंटियोकस थे। इनकी उपाधि क्या थी? निकेटर। सेल्यूकस को निकेटर कहा जाता था। निकेटर का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। क्योंकि जितने भी युद्ध सिकंदर ने किए थे उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का था तो सेल्यूकस का था। यह उसका थल सेना प्रमुख हुआ करता था और यह कंटिन्यू हर युद्धों में क्या करता था? उसके साथ जाता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि राम के साथ जैसे हनुमान की भूमिका थी, ठीक वैसे सिकंदर के साथ सेल्यूकस की भूमिका थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको निकेटर कहा जाता था। और ध्यान देंगे, जब बात को समझेंगे, जब क्या हुआ, जब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई, ये दोनों क्या बन गए? राजा बन गए। यानी सेल्यूकस राजा कब बना? 323 ईसा पूर्व में। उसके बाद यह क्या किया? यूनान के आसपास के एरिया को जीतना शुरू किया। और इसके दिमाग में एक बात थी कि जैसे भारत विजय करने का सपना सिकंदर ने देखा था, ठीक वैसे मुझको भी भारत विजय करनी थी। हालांकि सिकंदर भारत जीत नहीं पाया था, वह उस समय उत्तर भारत में आ ही नहीं पाया था। इसका सपना था मुझको पूरा भारत जीतना है। और अपने इसी सपने को लेकर के 305 ईसा पूर्व में इसने क्या किया? भारत में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? भारत में। क्या करने के लिए? भारत को जीतने के लिए। लेकिन जब हमारे यहाँ सिकंदर आए थे तब हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिति डामाडोल थी। पूरे उत्तर पश्चिम में हमारे यहाँ 30 से 40 राजा हुआ करते थे। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर आ रहे हैं तो हमारे भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हो चुका था जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। और उसका सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ था? हमारे यहाँ शासन कर रहा था। तो ध्यान देंगे, जब भी सेल्यूकस भारत विजय करने आ रहा है तो इसका स्वागत यहाँ कौन करेगा? इसका स्वागत करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ध्यान देंगे। उसके बाद ये हमारे दूसरा व्यक्ति टॉलमी। ये भी क्या था? ये भी उत्तराधिकारी था किसका? सिकंदर का। आप जानेंगे कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो टॉलमी और सेल्यूकस दोनों को अपना अपना राज्य मिल गया। लेकिन यूनान में या क्या कहते हैं यूरोप में दोनों आपस में ही लड़ते थे। वो उसके राज्य को जीतना चाहता, वो उसके राज्य को। यानी इन दोनों में आपसी तालमेल नहीं था। फिर क्या हुआ? जैसे अब ध्यान देंगे, जैसे यह भारत में प्रवेश किया, कब प्रवेश किया? 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। कितने वर्ष युद्ध हुआ? 2 वर्ष। 2 वर्ष लगातार यह भारत में संघर्ष करता रहा और अंत में 303 ईसा पूर्व में क्या हुई? संधि हुई। संधि किसके साथ होगी वो आप आगे जानेंगे।
ये है हमारा राजा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी बात को समझेंगे, जब सेल्यूकस भारत आया 305 ईसा पूर्व में, 2 वर्ष तक उसका भारतीय राजाओं के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें सबसे बड़ा नाम किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में बहुत सारा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंत में गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या प्राप्त की, विजय प्राप्त की। जब विजय प्राप्त की तो दोनों के बीच में क्या हुआ, संधि हुआ। आप जानते हैं जो भी विजेता पक्ष होता है, ध्यान देंगे, जो भी विजेता पक्ष होता है संधि की शर्तों में हमेशा वो ऊपर रहता है, और जो व्यक्ति हार जाता है, जो व्यक्ति हार जाता है संधि की शर्त में हमेशा वो क्या रहता है, नीचे रहता है। तो जीता कौन था, जीता था भारत का चंद्रगुप्त मौर्य। यानी संधि की शर्तें कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की ओर झुकी रहेंगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि में क्या प्राप्त किया, संधि हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या प्राप्त हुआ, 4 प्रांत प्राप्त हुए। किसके 4 प्रांत, वे 4 प्रांत जो सेल्यूकस निकेटर के पास थे। 4 प्रांत कौन कौन से, एक है काबुल, अफगानिस्तान के पास वाला एरिया, कंधार, हेरात और मकरान तट। ये चारों हिस्सा उस समय, ये चारों हिस्से उस समय भारत के पास नहीं थे। ये किसके पास थे, ये उस समय सेल्यूकस निकेटर के पास थे। और चूंकि वह युद्ध हार चुका था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए। कौन कौन से, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और ध्यान देंगे, पुराने जितने भी युद्ध रहे हैं उसमें युद्ध का परिणाम जो आता था, पहली मांग क्या होती थी, रानियों को लेकर के। और चूंकि सेल्यूकस युद्ध हार चुका था तो संधि के तौर पे उसको 4 प्रांत देने पड़े। साथ ही उसको अपनी पुत्री, कौन, इसका नाम था हेलेना, हेलेना नामक अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करना पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। यानी इस तरह आप क्या देख पा रहे हैं कि एक गलती की सेल्यूकस ने, भारत लड़ने आ गया, युद्ध हार गया, 4 प्रांत गए और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या उसको करना पड़ा। अब ध्यान देंगे, अब आप चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में प्राप्त होने वाली यही चीजें हैं, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दहेज में क्यों मिला, क्योंकि उसकी शादी किसके साथ हुई, हेलेना के साथ हुई। लेकिन अब संबंध क्या हो गए थे, मधुर हो गए थे, तो ये भी कुछ उनको गिफ्ट देगा। तो बहुत ही होशियार शासक था हमारा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसने भी सेल्यूकस को गिफ्ट दिया, क्या दिया, 500 हाथी। क्या गिफ्ट दिया, 500 हाथी क्या किया था, गिफ्ट दिया था। और कहा था कि आज चूंकि आप हमारे ससुर बन चुके हैं तो आप ले जाइए इन हाथियों को, ये युद्ध करने में बहुत माहिर होती थी। तो युद्ध करने के लिए 500 हाथी उन्होंने क्या दिया, उनको दान दिया था। यानी आप क्या कह सकते हैं, ये जो संधि हुई किसके बीच में, सेल्यूकस निकेटर के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, यह पहली बार भारत की पहली अंतर्देशीय संधि थी। यानी 2 अलग अलग देशों के बीच में होने वाली संधि थी। एक भारत था उस समय और ये लोग कहाँ, सीरिया के थे। तो सीरिया और भारत के बीच में संधि हुई, तो यह पहली अंतर्देशीय संधि थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह क्यों था, क्योंकि पहली बार हमारे यहाँ यूनान से या सीरिया से एक लड़की आ रही थी, किसे शादी करने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य शादी करने के लिए। ये पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। और प्रथम विदेशी बहू भी आएगी हमारे यहाँ। भाई विवाह अंतर्राष्ट्रीय है तो बहू या जो दुल्हन आएगी वह विदेश से ही आएगी। और चूंकि लगातार हम लोग बात करें हेलेना की, तो हमारा हक बनता है कि हम लोग हेलेना को देख पाएं। आप देख पा रहे हैं, यही हेलेना है जो सेल्यूकस निकेटर की क्या थी, पुत्री थी। और इनकी शादी किससे करनी पड़ी थी, इनको चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी थी। और ये भारत की क्या है, हेलेना है भारत की पहली विदेशी दुल्हन। क्या है, पहली विदेशी दुल्हन है किसकी, भारत की। और यही शादी की थी किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। इनका इतिहास जब पढ़ते हैं तो जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका अथाह प्रेम था। ऐसा नहीं था कि युद्ध हार के आई थी फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य इनको बराबर सम्मान दिया था। और इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा मिलता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ साजिश की हो या ऐसा कोई गलत काम किया हो। ध्यान देंगे, इस युद्ध के बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संबंध बहुत मधुर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी इनको दे दिया था। और अगर वे चंद्रगुप्त के खिलाफ कुछ भी करते तो अपने दामाद के खिलाफ कर रहे थे, और ऐसा वो कर नहीं सकते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि भारतीय था, वह आक्रांता प्रवृत्ति का नहीं था। हम लोग किसी का हड़पते नहीं थे, हम लोग सिर्फ अपना सुरक्षित करते थे। इसी क्रम में बेटी के शादी किया था और बाद में मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत भी हमारे यहाँ भेजा गया था। तो आप लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो सेल्यूकस था भारत विजय करने के लिए आया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हार गया। हार के बाद उसको 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान देना पड़ा। साथ में अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। और हेलेना हमारे भारत की पहली विदेशी दुल्हन और पहली अंतरराष्ट्रीय शादी थी ये। और हम लोगों ने 500 का हाथी क्या गिफ्ट कर दिए, किसको, हम लोग सेल्यूकस को दे दिए। यानी भारत में पहली विदेशी दुल्हन आ गई और उसके बाद परंपरा चल पड़ी है। आज तो बहुत सारे लोग विदेशों में विवाह करते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ऐसे अन्य रोचक तथ्यों के साथ मैं लगातार आपके बीच में आता रहूँगा। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।